में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट पे कुछ वन लाइनर। और क्योंकि एमसीक्यू के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको मैं वन लाइनर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है तो बाकी लोगों तक भी ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू। पहला पॉइंट जो मैंने बनाया वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CN और H2O का होल M। मतलब जहाँ पे N और M आपके क्या है, नंबर हैं, जो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CN H2O का होल M। दूसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस करवाता है। अब अगली पॉइंट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड, तीसरा हो गया है पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको उनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं किया जा सकता है, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। तो मोनोहाइड्रेट वो हो गया है कि जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो उनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट आपको जनरेट नहीं हो सकते हैं। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या हो गया है, तो जब आप ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के बनाते हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड दे प्रोड्यूसेस 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन आप करेंगे तो वो 2 से 10 मॉलिक्यूल किसके बनाते हैं, मोनोसैकेराइड के बनाते हैं। अब हम पे आते हैं पॉलीसैकेराइड पे। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है, अगर हम पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं मोनोसैकेराइड के, या 10 से ज़्यादा, इसीलिए उनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो सैकेराइड को हमने 3 तरीके से बांटा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि जो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है आपका, जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जनरेट करते हैं। बेसिकली जो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है वो है आपका स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल है, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया है, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन, ये किसके एग्जांपल है, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। अब हम आते हैं इथाइरो एंड थायरोज आर डायस्ट्रोमस। इथाइरो और थायरो जो होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, डायस्ट्रोमस। ये डायस्ट्रोमस क्या होते हैं इसको अभी समझाने की कोशिश करेंगे। तो 9वां पॉइंट है कि व्हेन सेम ग्रुप आर एट सेम साइड इट इज़ कॉल्ड इथाइरो। जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो वो इथाइरो कहलाएगा। जैसे अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पे C के साथ OH है, C के साथ OH है, दोनों OH एक ही साइड है, राइट हैंड साइड पे है, दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है, या दोनों OH ग्रुप आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, दोनों हाइड्रोजन आपके राइट हैंड साइड पे है। तो इस तरीके, और सेम यहाँ पे इसको CHO होना था, और बाकी जो सेम मॉलिक्यूल क्या है वो सेम है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इथाइरोज कहते हैं। इथाइरोज का मतलब होता है सेम ग्रुप जो होंगे वो किस पे होंगे, सेम साइड पे होंगे। अब हो गया है आपका अगर सेम ग्रुप अगर अपोजिट एंड पे हो गया तो उनको थायरोज कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन के साथ OH आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है और दूसरा OH आपका राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। तो इस तरीके के क्या कहलाते हैं, आपके थायरोज कहलाते हैं। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में देखें, एक ऑक्सीजन OH ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगला आपका राइट हैंड साइड पे है, दोनों किस पे है, अपोजिट एंड पे। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें थायरोज कहते हैं। और थायरोज और इथाइरोज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्ट्रोमस होते हैं। अगला है कंपाउंड दैट आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन ऑफ द कार्बन
कंपाउंड दैट आर डिफरेंट इन ओनली इन वन ऑफ द कार्बन। जैसे अगर आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन यहाँ पे देखो इस वाले मॉलिक्यूल पे C के साथ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, C के साथ OH है, हाइड्रोजन C के साथ OH। इस वाले मॉलिक्यूल में भी सेम पैटर्न फॉलो किया, लेकिन जो ये पहला वाला कार्बन है, इस पहले वाले कार्बन पे आप देखेंगे, इस पहले वाले कार्बन में यहाँ पे C के साथ आपके पास OH है लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सातवां जो पॉइंट है ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला, केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया C6H12O6। ग्लूकोज का अगर जब आप एस्टाइलेशन करते हैं तो वो पेंटा एस्टाइल ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का एस्टाइलेशन पे पेंटा एस्टाइल ग्लूकोज बनाता है। इससे ये पता चलता है कि उसके पास क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मतलब आपको प्रेजेंस ऑफ अगर सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ये कैसे पता चलता है, वो एस्टाइलेशन से पता चलता है आपको, क्योंकि ग्लूकोज का एस्टाइलेशन पे वो पेंटा एस्टाइल ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। और जो सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं। अगला है ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN टू प्रोड्यूस साइनोहाइड्रिन, इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ग्लूकोज की रिएक्शन जब HCN से आप करते हैं तो वो साइनोहाइड्रिन बनाता है, और ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में अगर आपको ये पता करना होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करेंगे तो वो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस, देखो इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस कैसे पता चलती है, एस्टाइलेशन से, और ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस कैसे पता चलती है जब वो HCN के साथ रिएक्ट करता है। 16वां सवाल है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज विद Br2 ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन वाटर से कर रहे हैं तो वो मोनोसैकेराइड जनरेट करता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप है, एक CHO ग्रुप है, वो CHO ग्रुप क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जितने भी कार्बन हैं आपके वो सब किस में है, स्ट्रेट चेन में है। तो इस तरीके से ग्लूकोज में मैंने आपको बताया। सेम तरीके से आपको इसके लिए पढ़ना है, फ्रुक्टोज के लिए पढ़ना है, शुगर के लिए पढ़ना है, पेंटोज के लिए पढ़ना है। इस तरीके से आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। और अब मैं क्योंकि टाइम कम है तो मैं अब इसके बाद सीधे टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपके साथ टेस्ट डिस्कस करूँगा। मैं टेस्ट लूँगा आपके, और टेस्ट को हम डिस्कस करते रहेंगे। अब हम टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।